राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री किशोर जी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र 4 है, भाग 4 है। कल हमने देखा कि कैसे श्री सची मैया ने श्री अद्वैत महाप्रभु जी से गुरु मंत्र लिया। तो ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन रात्रि आई, फिर उन्होंने श्री सची मैया ने सपना देखा कि एक दिव्य ज्योति, सपने में देख रही हैं कि एक दिव्य ज्योति आई जो श्री जगन्नाथ मिश्र में से श्री सची मैया के अंदर समा गई वह दिव्य ज्योति। और देखा कि उनके अंगना में खूब सारे देवी देवता उछल उछल कर एक ही नाम का रटन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। वह है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर उठी और सारी बातें श्री जगन्नाथ मिश्र को बताया और फिर कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके मेरे पिताश्री को बुलाइए, उनको बुलाइए, वो तो बहुत बड़े ज्योतिषकार हैं, जाइए उनको बुला के लाइए। तो वो कह रहे हैं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो शिशु को जन्म तो लेने दो, तब बताना, तब बुलाना। तो वो कह रही नहीं, आज 10 माह हो गए, 10 महीने हो गए हैं, लेकिन परंतु अभी तक शिष्य जन्म नहीं लिया। जाइए उन्हें बुला कर लाइए, मेरे पिता को आप बुला के लाइए। तो श्री जगन्नाथ मिश्र गए और नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुला कर लाए बेटी के यहाँ। और फिर श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि ये जिद कर कर आपको बुलवाई है, कह रही है 10 माह हो गए, शिशु जन्म नहीं लिया, बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया। तो नीलांबर चक्रवर्ती गए, अपनी बेटी सची देवी का हाथ पहली बार देखा। उन्होंने अपने बच्चों का हाथ नहीं देखा था, वह पहली बार अपनी बेटी का हाथ देखा। और जब देखा तो नेत्रों से टप टप अश्रु बहे जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह पोंछते जा रहे हैं। फिर देखते हैं और फिर रोने लगते हैं। बेटी सची पूछती है क्या हुआ बाबा, बताइए बताइए। तो बाबा कहे बस यही सोच रहा हूँ कि तुम जैसी बेटी पाकर मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे धन्य भाग्य हैं। तो बेटी कही पहले ये तो बताओ कि बालक का जन्म कब होगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती कहे कि बेटी तेरे हाथ को देखने की मेरी क्षमता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो सुख यशोदा माँ को मिला, जो सुख कौशल्या माँ को मिला, वही उसी प्रकार वैसा ही सुख तुम्हें भी मिलेगा बेटी। तो वो पूछी कि कब होगा, मेरा शिशु कब जन्म लेगा। तो बाबा कहे 13वें महीने में तेरा बेटा जन्म लेगा। और इस दास में क्या ही क्षमता है कि वो जन्म बता पाए। बस प्रभु कृपा रखें और जो भी होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नाम भी होगा और तेरा नाम भी ऊंचा होगा। और ऐसा कह के बाबा रोने लग गए। और फिर सची मैया ने धीरज रखा और ऐसे 11-12 महीने बीता और 13वें महीने लगा, जहाँ 1542 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा हुआ था। श्री गौरांग प्रभु जी आने वाले थे, उसी दिन ग्रहण लगा था, जिसे लोग सोचते हैं कि ग्रहण को लोग अशुभ सोचते हैं, वह समय अच्छा नहीं होता। सब उस समय भजन कीर्तन करते हैं। बताया जाता है जैसे ही ग्रहण लगा था वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। वह अवतरित हुए थे धरती पर और वे होली के दिवस पर अवतरित हुए थे, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं का पहला विजय उत्सव है, जिस दिन प्रहलाद जी विजयी होकर उस अग्नि में बिन जले सुरक्षित निकले थे। इस कारण श्री गौरांग महाप्रभु जी उसी दिवस पर जन्म लिए। अभी श्री अद्वैत महाप्रभु जी सारी संत मंडली, भक्त मंडली के साथ ताल लेकर खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद बोल हरि बोल, गोपाल
गोपाल बोल, गोविंद बोल, हरि गोपाला बोल। ऐसे श्री प्रभु जी श्री गौरांग के आने से पहले कीर्तन भजन कर रहे हैं। खूब कीर्तन भजन हो रहा है, करताल बज रही है। इसी कीर्तन नाम संकीर्तन के बीच श्री गौरांग महाप्रभु जी संध्या बेला फाल्गुन पूर्णिमा में जन्म लेते हैं, जिसमें जो राहु है वो चंद्रमा को निगल लेता है। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु जी जन्म लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो, जय हो। और सब ने सुना शंखनाद और श्री अद्वैत प्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन अन्य वैष्णव भी दौड़े दौड़े उनके घर सब पहुँचे। सब शंखनाद सुनकर उनके भवन पहुँचे। सब पहुँचे, नेक लाला को दर्शन किया और खूब बधाई लुटाई, बधाई लुटाई, खूब जय जयकारा हुआ। खूब धूमधाम से लाला का जन्म धूमधाम से मनाया जा रहा है। और फिर श्री गौरांग महाप्रभु जी धरती पर अवतरित होते हैं। फिर श्री गौरांग प्रभु जी सची मैया के गोद में हैं और खूब खेल रहे हैं, खिलखिला के हंसी कर रहे हैं। मानो चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर उनका देह है। जहाँ और जैसे श्री ठाकुर जी पधारे हैं वैसे उन्होंने लीला करना शुरू कर दिया। उन्होंने लीला प्रारंभ कर दी। जैसे वह जन्म लिए हैं, सची मैया दुग्ध पान करा रही हैं, वे पान नहीं कर रहे, रो रहे हैं। संकेत करके श्री जगन्नाथ मिश्र को बुलाया गया तो वे सोच में पड़ गए। सब कोई कह रहा है कि लाला को किसी की नज़र लग गई है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर एक भक्त ने कहा कि जाओ श्री अद्वैत महाप्रभु से बात करो, वो परम वैष्णव हैं। तो श्री जगन्नाथ मिश्र बुलाए श्री अद्वैत प्रभु जी को। वे आए और श्री महाप्रभु जी को गोद में लिया श्री अद्वैत प्रभु जी ने, और जैसे हृदय से लगाया वैसे ही लाला रोना बंद कर दिया। फिर प्रभु जी महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, कमल नयन देख रहे हैं, प्यारी सी मीठी सी मुस्कान देख रहे हैं, कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं, गोल गोल कपोल हैं, लाल लाल उसके ऊपर लगा है, ऐसा लालिमा फैली है, बहुत ही सुंदर प्यारी सी नासिका है। अधरों का दर्शन कर रहे हैं। उनकी रूप कांति देखकर प्रभु जी मोहित हो जा रहे हैं, बलिहार होते जा रहे हैं। देखते देखते निहाल हो गए हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का जप करना शुरू कर दिया है, स्तुति कर रहे हैं। नेत्रों से खुशी के अश्रु की धाराएं बह रही हैं। फिर श्री जगन्नाथ मिश्र आए और श्री अद्वैत महाप्रभु से कहा कि यह बालक दुग्ध पान नहीं कर रहा, तो इसकी नज़र लग गई है, इसे नज़र उतार दीजिए। तो प्रभु जी कहते हैं, अद्वैत महाप्रभु जी कहते हैं कि हाँ, सारी नज़र उतार सकता हूँ, स्वस्थ कर सकता हूँ, परंतु एकांत में सबके सामने मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, तो हमें एकांत की आवश्यकता है। तो वो सूतिका गृह के पीछे गए बच्चे को लेकर और नीम के पेड़ के नीचे लिए खड़े हुए हैं और गौरांग को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। बलिहार होते जा रहे हैं और फिर गौर से प्रभु जी बात करना शुरू करते हैं और कह रहे हैं कि आप ये लीला करना शुरू कर दिए, आप दुग्धपान क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मैया को परेशान क्यों कर रहे हैं। अब आप ही बताइए प्रभु, हमने क्या भूल की है, हमसे क्या अपराध हो गया है, आप ये लीला कर रहे हो। तो कई बार निवेदन किया। अद्वैत प्रकाश में ईशान नागर जी ने लिखा है कि जब कई बार याचना की तो प्रभु जी बोल पड़े, तुरंत का बालक बोलने लग गया और अद्वैत महाप्रभु जी ने कहा, आप मैया के स्तनपान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गौर बोले
कि मेरी मैया वैष्णव नहीं है। प्रभु जी कहे नहीं नहीं वो तो वैष्णव है। तो गौर कहे नहीं वो वैष्णव नहीं है, मैं तो संसार में वैष्णवता का प्रचार प्रसार करने आया हूँ। और जो वैष्णव नहीं, मैं उसके घर का पानी भी नहीं पी सकता। मेरे माता पिता ही हों लेकिन मैं नहीं पी सकता। तो वो कहे अरे नहीं, प्रभु जी कहे कि नहीं, हमने तुमको स्वयं मंत्र दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो वैष्णव है। तो गौर कह पड़े कि आपने गलत विधि से दिया है। पहले नाम दिया जाता है फिर मंत्र दिया है, आपने तो नाम दिया ही नहीं, आप तो मंत्र ही दिए हैं। तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और फिर गौर को वो लेके गए सची मैया के पास और वहाँ पे सची मैया से कहा कि मेरे साथ यह 3 महामंत्र बोलो। तो वे कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सची मैया कहती हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। ऐसे सची मैया ने इस मंत्र को 3 बार बोला तब वो वैष्णव होती हैं। और जैसे नेक सो लाला जब मैया के गोद में जाता है तो वह स्तनपान करना शुरू कर देता है। और बधाई हो कि उसने स्तनपान करना शुरू कर दिया, उस नेक से लाला ने दुग्ध पान करना शुरू कर दिया। सब खुश हो गए और श्री अद्वैत महाप्रभु जी भी खुश हो गए। तो ऐसे आज श्री गौरांग महाप्रभु जी ने दूध पान करने की लीला की। ऐसे हम अनेक लीलाएं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने की थी, जैसे श्री रामचंद्र ने की थी, वैसे ही श्री गौरांग महाप्रभु जी भी खूब सारी लीलाएं करते हैं। श्री जी की कृपा से हम यह अनेक लीलाएं आगे के भागों में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।